हेलो। हाँ હું આવી ગઈ છું પાછી. હા. Hello, am I audible? Hello. Yes, ma'am. Okay. यस ओके सो फ्लिप फ्लॉप से मैं स्टार्ट करूं, स्टार्टिंग से संस्कृति के काउंटर से स्टार्ट Yes. करना है, फ्लिप फ्लॉप से. यस ओके सो नॉर्मली your like you can consider like your circuit divided into two categories: sequential circuit and combinational circuit. Okay, in digital ways. So in combinational circuit it consists of only logic gates, multiplex उन सब से बना हुआ है. But if it is a sequential circuit, then combinational plus some memory element, means we can say this memory element, it is nothing but flip flop. Okay, so combinational plus memory, it is called as a sequential circuit. If it depend upon clock pulse, so it is called as synchronous sequential circuit. But if clock pulse is not required in sequential, then it is called as a asynchronous sequential circuit. Okay, so these are the difference between sequential and combinational circuit. After that, what is flip flop? So flip flop only store a one bit of information and always trigger, means clock pulse is required. But if you consider latch, so latch, it is a one type of flip flop, but this particular latch, it is a non clock flip flop, means उसको clock की requirement नहीं. Okay, so first हमने किया था, it is SR flip flop. You can design your SR by using NAND gate as well as NOR gate से भी आप उसको बना सकते हैं. यहाँ पे हमने दोनों तरीके से मेजर किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या मैंने दिया है, नोर गेट से बनाया, यहाँ पे एन गेट से बनाया है. ठीक है, अब ये लेच है, इसमें कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं कर रही है. ओके, सिंपली आर एंड एस सी मैंने अप्लाई किया हुआ है. क्लॉक पल्स से तो क्या है कि जब तक क्लॉक पल्स ऑन नहीं होगा तब तक ये डेटा एंटर नहीं होता है आर एंड एस में. लेकिन अगर वो लेच है तो विदाउट क्लॉक पल्स डेटा क्या होगा, एंटर्ड होगा. तो स्टार्टिंग में एज्यूम कर रहे हो कि ये जीरो है, ये भी क्या है, मतलब स्टार्टिंग मैंने ऐसे एज्यूम किया, अगर ये जीरो है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, वन. ठीक है, ये जीरो यहाँ पे आएगा. फिर मुझे कुछ चूज करना है कि भाई 1 0 की वैल्यू क्या है. तो एस की वैल्यू अगर मैंने 1 ली है, यहाँ पे मैंने 0 लिया है, सो 1 + 0, सो 1 उसका डैश, सो इट इज 0. ओके, सो क्यू डैश क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू क्या हुई क्यू डैश की, 0. 0 अगर मैं यहाँ पे देती हूँ, तो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी 0 लिया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे क्या होगा, 1. सो ऑफकोर्स मेरा आंसर क्या आएगा, 1 0. इन दिस वे आप नोर एंड नैन गेट से अगर मैं एस आर दे रही हूँ तो कोई भी प्रीवियस वैल्यू एज्यूम करके आप ये पर्टिकुलर स्टेट ऑब्टेन कर सकते हैं क्यू एंड क्यू डैश के लिए. ठीक है, एंड इट इज योर एस आर फ्लिप फ्लॉप्स. इसमें मैं क्लॉक पल्स दे रही हूँ, विदाउट क्लॉक पल्स एस एन आर उसमें एंटर नहीं होता. इसमें 4 स्टेट है जो आपको याद रखने हैं. एक तो 0 0 मीन्स नो चेंज, 0 1 मीन्स 0 मीन्स रीसेट स्टेट, 1 0 मीन्स 1, and 1 1 means we can say it is a invalid or indeterminate. And it is this particular condition when S and R both are 1, it is also called as a race condition also. Okay, next one same SR ही है, but उसका एक डायग्राम ड्रॉ किया है, एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, एंड दूसरा यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, उसका सिंबल. ओके, इट इज टेबल, इक्वेशन एंड सिंबल. तो सिंपली मैंने फर्स्ट 4 कंडीशन के लिए क्यू को 0 एज्यूम किया, आफ्टर दैट 4 कंडीशन के लिए क्यू को 1 एज्यूम किया. इट इज एजम्पशन. नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करना है, तो 0 0 मीन्स 0 ही रहेगा बिकॉज नो चेंज. 0 का मीनिंग क्या है, एज लाइक अ प्रीवियस, तो प्रीवियस क्या था 0, तो यहाँ भी क्या रहेगा 0. उसके बाद 0 1, सो इट इज 0. 1 0 मीन्स इट इज 1. 1 1 मीन्स वी कैन से इट इज इनडिटरमिनेट और इनवैलिड. ओके, 0 0 मीन्स अगेन नो चेंज, नो चेंज मतलब एज लाइक प्रीवियस, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या है क्यू की 1, तो q of t + 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा 1. सेम 0 1, so it is 0. 1 0 means it is 1, and 1 1 we can say it is an indeterminate or invalid condition. नाउ जितने पे इनवैलिड इनडिटरमिनेट कंडीशन है उसको क्रॉस से मार्क कर देना है, क्रॉस एंड क्रॉस.
ठीक है, वी कैन यूज दिस टू इंडिटरमिनेट कंडीशन एज अ डोंट केयर. ओके, और जहाँ भी 1 है मैंने वहाँ पे 1 पुट किया. Q, S and R 3 मेरे वेरिएबल्स हैं, so I just draw the 3 variable K-map. Okay, by combining this 4 and this 2 we can find Q of t plus 1 is equal to S plus R dash Q, and same ही उसका symbol होगा. Same for next. ये मैंने उसका वेवफॉर्म ड्रॉ किया होगा. ठीक है, मैंने एक क्लॉक पल्स लिया, ये S लिया, ये R लिया. क्लॉक पल्स अगर एक्टिव है, पॉजिटिव है मतलब अभी, ठीक है, तभी आपका फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा. ओके, तो सिंपली मुझे तो यहीं पे देखना है क्लॉक पल्स एक्टिव है तब इसकी वैल्यू क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या है 1. तो ऑफ कोर्स ये क्या रहेगा 0 अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स तक. बट प्रीवियसली भी अगर मैं 0 ले लूँ, प्रीवियसली आप 1 एंड 0 ले सकते हैं बट डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, यहाँ से स्टेट स्टार्ट हो रहा है. दैट्स व्हाई मैंने प्रीवियसली 1 लिया. यू कैन चूज 0 ऑल्सो. सेम यहाँ पे अब नाउ एक्टिव है, तो नाउ इट इज अ 1 एंड 0. So now it is 1 up to the next positive edge. Next, so not positive edge, level. Okay, ये edge trigger नहीं है अभी, level वाला है. ठीक है, so जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे क्या वैल्यू है, तो क्या 0 और यहाँ पे क्या है 1. सॉरी 0 एंड 0 मीन्स इट इज अ नो चेंज आता है, बट ये थोड़ा डिले मतलब ड्रॉ किया इसीलिए, अदरवाइज इसकी वैल्यू है 0 एंड 1. लास्ट में दिखाई दे रहा है 0 1, सो वो क्या होगा 0 होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे 0 होता तो नो चेंज होता. नो चेंज मतलब ये कंटिन्यू रहता. ठीक है, यहाँ पे देखो ये 0 एंड 0 है, सो ये नो चेंज मतलब ये कंटिन्यू है. आफ्टर दैट इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी, ये 0 था और ये क्या है 1, तब क्या हो जाएगा 0. तो इन दिस वे आप उसके वेवफॉर्म भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद है डी फ्लिप फ्लॉप. सो डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, आउटपुट इज इक्वल टू योर इनपुट. सो इट इज योर सर्किट. ये Q है, D है. Q ऑफ t प्लस 1 क्या होगा एक्चुअल में, सो नथिंग बट D. सो 0 0 1 का 1, 0 का सेम यहाँ पे 0 और 1 का यहाँ पे 1 आएगा. Q एंड D दो वेरिएबल है, सो 2 वेरिएबल मैंने K-map ड्रॉ किया है. इन दिस वे वी कैन फाइंड Q ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल टू D, और डायरेक्टली भी वैसे दिख रहा है, ड्रॉ नहीं करेंगे फिर भी चलेगा. एंड इज योर ग्राफिकल सिंबल. JK फ्लिप फ्लॉप, सो इट इज यू कैन कंसीडर इट इज अ रिफाइनमेंट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. मतलब क्या है कि SR फ्लिप फ्लॉप में कौन सा स्टेट था 1 1 जो इनवैलिड था, वो SR में क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा. सॉरी, SR में जो इनवैलिड था वो JK में क्या हो जाएगा, डिफाइंड. इट गिव्स द टॉगल और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट. यहाँ पे देखो ये सर्किट है उसकी, ये 0 0 0 मैंने लिया, यहाँ पे 1 1 1 लिया. 4 कंडीशन के लिए 0 लिया एंड 4 कंडीशन के लिए 1 लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेम ही रहेगा एज लाइक SR की. 0 0 मतलब एज लाइक अ प्रीवियस, तो 0 0 1 मीन्स 0, 1 0 मीन्स 1, 1 1 मीन्स क्या होगा, नॉट इनवैलिड एज लाइक SR बट इट गिव्स द टॉगल आउटपुट मीन्स कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ प्रीवियस. तो प्रीवियस क्या था 0, तो यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1. सेम 0 0 तो नो चेंज मीन्स 1, 0 1 मीन्स 0, 1 0 मीन्स 1, अगेन 1 1 इट गिव्स द टॉगल मतलब प्रीवियसली 1 था तो यहाँ पे क्या आएगा 0. Okay, and same using Q, J, K, you can draw the K-map and find out this equation. Okay. Okay, now इसके वेवफॉर्म से वो इम्पोर्टेंट है. मैंने एक ये क्लॉक पल्स लिया, पूरा पॉजिटिव क्लॉक पल्स. यहाँ पे JN के लिए है मैंने. ओके, जब तक ये अनेबल नहीं हो रहा है, JK की वैल्यू कुछ भी हो डजेंट मैटर. जैसे ये अनेबल होगा पॉजिटिव क्लॉक पल्स, ये क्या है 1 और ये क्या है 0, तो ये 1 रहेगा. यहाँ तक 1 है जब तक इन दोनों की वैल्यू सेम. उसके बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1 हो चुकी है. सो नाउ इट गिव्स द टॉगल 1 का 0, वापस ये तो कंटिन्यू ही है 1 1, सो कंटिन्यूसली टॉगल होता रहेगा 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, जब तक ये आइदर इसका इनपुट चेंज ना हो जाए और ये डिसेबल ना हो जाए. क्लॉक पल्स अगर डिसेबल हो जाती तो इट्स ओके. अगर वो डिसेबल नहीं होती तो इनपुट चेंज करना पड़ेगा. इनपुट अगर जैसे ही 0 1 आया वो क्या हो जाएगा 0. ओके, और दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको डिसेबल कर दें. एंड दिस पर्टिकुलर इट इज कॉल्ड एज ए टॉगलिंग, मल्टीपल टॉगलिंग, एंड दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड एज ए रेस्ट अराउंड कंडीशन. कौन सी कंडीशन, व्हेन J and K both are 1, so it is called a rest around condition or toggle condition. Okay, now next one is T flip flop. So T flip flop, it is a simplified version of JK. You can say it is a single input version of JK flip flop. J and K जो हम दोनों में दे रहे थे
वो सिंपली टी दोनों में देना है, ठीक है। सो टी यहाँ भी देना और यहाँ भी देना है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पे देखो 0 0 प्रीवियस एंड क्यू एंड टी, अगर 0 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर दोनों में डिफरेंस है सो इट रिप्रेजेंट अ 1 टॉगल। सेम यहाँ पे अगर 1 and 0 सो इट रिप्रेजेंट टॉगल, सो इट इज 1। अगेन दोनों सेम है सो इट इज 0। अगेन ड्रॉ द K-map for Q and T and you can find this equation. Okay, how we can avoid this race around condition? एक तो दो ऑप्शन है, कौन सा वाला? एक तो एज ट्रिगर में यूज कर लो कि मेरा जो क्लॉक पल्स है वो सिर्फ एज पे ही वर्क करेगा, तो क्लॉक पल्स सिर्फ यहीं पे वर्क करेगा, बाकी सब में तो वर्क ही नहीं करेगा, तो ये मल्टीपल टॉगलिंग जनरेट ही नहीं होगा। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है? वी आर यूजिंग द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि मास्टर का आउटपुट स्लेव में जाता है, स्लेव का फीडबैक अगेन मास्टर में जाता है नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में, तब तक मास्टर वापस टॉगल ही नहीं कर पाएगा। So in this way, using master slave, we can remove this race around conditions. So now first one, what is triggering? So if we give the clock pulse, so any momentary change in your flip-flop, it is called as a triggering. Triggering divided into two categories, level trigger and edge trigger flip-flops. Okay, so level trigger means क्या है? जो हमने आगे किया वही level trigger है कि वो positive level में on हो रहा है flip-flop and negative में क्या ऑफ, सो वी कैन से इट इज अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर। लेकिन अगर नेगेटिव में एक्टिव हो रहा है सो इट इज ए नेगेटिव लेवल ट्रिगर। नाउ एज ट्रिगर का मीनिंग क्या? वो सिर्फ एजेस पे वर्क करना चाहिए, बट मुझे तो पूरा सिग्नल दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्लॉक पल्स जो आपको स्क्वायर वेव दिया उसको स्पाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप को सिर्फ मुझे उस स्पाइक पे ही एक्टिव करवाना है, दैट्स व्हाई। सो दिस पर्टिकुलर स्क्वायर कन्वर्टेड इनटू स्पाइक, वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? बाय यूजिंग दिस सर्किट। इट इज अ कैपेसिटर एंड सिंपली रजिस्टर। सो कैपेसिटर चार्ज होगा, तब तक क्या करना हमें, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज होगा, तब तक नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी, वापस क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सो इट डिपेंड अपॉन द टाइम कांस्टेंट आरसी, कितना चार्जिंग होगा एंड कितना डिस्चार्जिंग होगा। इन दिस वे ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पाइक में। बट this edge trigger also divided into two category, either positive edge trigger और negative edge trigger, ठीक है। तो positive edge trigger है तो मुझे सिर्फ positive spike ही चाहिए, so we can apply the filters जो हम आगे यूज करते थे, रेक्टिफायर। सिंपली डायोड मैंने यूज किया तो फॉरवर्ड में ही एक्टिव होगा। यहाँ पे देखो इन दोनों के साथ मैंने क्या कनेक्ट किया, वन डायोड। सो पॉजिटिव में अगर डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव सिग्नल पास होगा, नेगेटिव में वो रिवर्स बायस हो जाएगा तो नेगेटिव सिग्नल पास ही नहीं होगा, मीन्स आई कैन गेट ऑल पॉजिटिव स्पाइक्स। मुझे नेगेटिव चाहिए तो सिंपली चेंज द पोजीशन ऑफ डायोड, रिवर्स इसके डायोड की पोजीशन को कर दो तो आपको सारे नेगेटिव स्पाइक मिलेंगे, और सेम जैसे हम दे रहे थे वैसे ही देना है। तब तो सिर्फ स्पाइक ही आ रहा है, मतलब मेरा फ्लिप फ्लॉप सिर्फ स्पाइक पे ही वर्क करेगा। सो वी कैन इजीली रिमूव दिस मल्टीपल टॉगलिंग। यहाँ पे देखो ये ऐसे था, फिर मैंने सिंपल डिफरेंशिएटर लगाया, सो यू कैन फाइंड दिस वे एंड आफ्टर दैट आई जस्ट अप्लाई द हाफ वेव रेक्टिफायर, सो इट गिव्स द ओनली हाफ, मतलब पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। इसका किस तरह से टेबल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टेक द लेवल कि 0 and 1, 0 1 में दे रही हूँ तो फ्लिप फ्लॉप में क्या आएगा, डोंट केयर। एसआर में क्या आएगा, डोंट केयर, मतलब एसआर का इनपुट कुछ भी हो, आइदर 1 0 1 1 डजंट मैटर, मैं लेवल ट्रिगर दे रही हूँ और मेरी सर्किट कौन सी है, एज ट्रिगर, तो वो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज इनपुट पास ही नहीं होगा। सो इट इज अ क्यू एंड क्यू। आफ्टर दैट मैं नेगेटिव एज ले रही हूँ, फिर भी वो वर्क नहीं करेगा बिकॉज मैंने क्या लिया है, एक्चुअली में सर्किट कौन सी है मेरी, के पॉजिटिव एज पे वो वर्क करती है, दैट्स व्हाई। जैसे ही मैं पॉजिटिव एज पे वर्क करूँगी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगी। 0 0 मीन्स क्यू एंड क्यू डेज, मतलब नो चेंज। 0 1 मीन्स 0, 1 0 मीन्स 1 एंड 1 1, सो यू कैन से इट इज ए रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन किसमें, एसआर में, क्योंकि यहाँ पे मुझे एस बोला है, दैट्स व्हाई एसआर। अगर ये जेकर होता तो यहाँ पे रेस्ट अराउंड आएगा, ठीक है। सेम नेगेटिव एज ट्रिगर का आप बना सकते हैं टेबल। मैंने यहाँ पे एक वेवफॉर्म्स लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एज है पॉजिटिव एज, उस पे एसआर की वैल्यू क्या है, अभी तक 0 0 0 0 का मीनिंग क्या था, नो चेंज। सो एक बार नो चेंज आ गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना, डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट पॉजिटिव एज में। सो दिस इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव एज पे वैल्यू क्या है, तो 1 and 0, सो दिस 1 इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट पॉजिटिव एज। नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या है, 1 and नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या वैल्यू है इसकी, 0 and 1, सो इट इज ए 0 अप टू नेक्स्ट पॉजिटिव एज। ओके,
वही एक्सप्लेन किया मैंने आपको, जो बताया कि हाउ वी कैन रिमूव दिस मल्टीपल टॉगलिंग। सेम यहाँ पे दिया है डी का। सो अभी पॉजिटिव एज पे डी की वैल्यू क्या है, तो क्या है 0, तो आई जस्ट पुट 0 अप टू नेक्स्ट पॉजिटिव एज। नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे डी की वैल्यू क्या है 1, सो आई जस्ट पुट अ 1 इन अ नेक्स्ट पॉजिटिव एज। नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या वैल्यू अगेन 1, सो इट इज अ कंटिन्यू। सेम फॉर दिस, अगर वो नेगेटिव एज पे वर्क करता है, सो आई जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है नेगेटिव एज। नेगेटिव एज पे वैल्यू क्या है इसकी 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा डायरेक्टली 1 अप टू नेक्स्ट नेगेटिव एज क्या है, तो 0, तो ये 0 रहेगा अप टू नेक्स्ट नेगेटिव एज। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट पॉजिटिव एज पे वैल्यू क्या आ रही है आउटपुट की 1, मतलब आगे का मुझे सब 0 कर देना है ताकि वो डिफरेंशिएट हो। अगर आप 1 भी रखेंगे फिर भी वो मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद है अनदर मेथड टू रिमूव दिस रेस्ट अराउंड कंडीशन, इट इज अ मास्टर स्लेव SR फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव SR फ्लिप फ्लॉप मीन्स इट consists of two types of flip flop. One is a positive level trigger and second is a negative level trigger. Okay, and first one it is a master, second one it is a slave, and slave always follow the master. So यहाँ पे देखो दिखाया गया है, यहाँ पे ये लेवल वाले ओके, आपको इस सिंबल दिया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो एज ट्रिगर है, ये लेवल्स पे वर्क करता है, पॉजिटिव पे वर्क करेगा और ये नेगेटिव पे वर्क करेगा। कौन सा स्लेव, मास्टर पॉजिटिव पे वर्क करेगा। तो आई जस्ट टेक द सिंपल वैल्यूज ऑफ SNR। अभी मास्टर एक्टिव है, चलो इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है 1, सो इट इज 0, तो इट इज 0 अप टू नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल। नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल में वापस मुझे देखना है क्या वैल्यू है, तो 1 एंड 0, सो इट इज ए 1 अप टू। लेकिन हाँ मीनवाइल अगर इन दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपको उसको कंसीडर करना है, बट यहाँ पे सेम ही है, दैट्स व्हाई। सो नाउ इट इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट पॉजिटिव एज। नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या वैल्यू है, तो 1 एंड 0 सेम, सो इट इज ए कंटिन्यू। नाउ दिस आउटपुट गिवन टू S एंड Q जो मुझे मिला है उसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे देना है R में, तो ये जो है वो मेरा S बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब टोटल रिवर्स ड्रॉ करना है, इट इज कंसिडर एज ए R। नाउ दिस 2 SR मुझे नेगेटिव लेवल में देने हैं, मतलब स्लेव में देने हैं, तो ये SNR है ऐसा एज्यूम करो। अब ये नेगेटिव लेवल है, इसकी वैल्यू है 1 एंड 0, तो ये 1 रहेगा, 1 अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव एज पे वैल्यू क्या है, तो 0 एंड 1, सो इट इज 0। अब देखो यहाँ पे चेंज हुआ, बट तब तक क्या आ चुका है पॉजिटिव, मुझे नेगेटिव में ही वर्क करवाना था, नेगेटिव एज है तब उसकी वैल्यू क्या है 1 एंड 0, सो इट इज ए 1। अब ये रिमूव कैसे करता है मल्टीपल टॉगलिंग को, अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। जेके का मास्टर जेके किससे बना हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ मास्टर एज वेल एज स्लेव। इसमें एक जो है वो SR मास्टर है वो जेको फ्लिप फ्लॉप से बना है, एंड जो स्लेव है वो SR से बना हुआ है। ओके, सेम यहाँ भी था, ये मास्टर का आउटपुट है और स्लेव का आउटपुट है, दोनों में कितना डिफरेंस है, ओनली 1.5 साइकिल का लाइक डिफरेंस है। ये डिले आ रहा है स्लेव, बट अल्टीमेटली इट फॉलो द मास्टर। अब ये देखो ये जेके है और ये क्या है SR। जैसे ही इसको 1 1 मिलेगा ना टॉगल कंडीशन, ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, प्रीवियस जो आउटपुट था उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है, लेकिन इसका आउटपुट है वो नेक्स्ट उसके बाद कहाँ पे जाता है, स्लेव में जाता है, स्लेव में जाता है, उसका जो भी आउटपुट आया वो फीडबैक में जाता है, उसके बाद दूसरी साइकिल आती है, तभी ये क्या होता है वापस टॉगल करता है, तब तक इसको टाइम ही नहीं मिलता है, इसका आउटपुट यहाँ पे जाएगा, वो फीडबैक थ्रू यहाँ पे आएगा, क्योंकि अकेला नहीं, अब उसके साथ क्या कनेक्टेड है स्लेव थ्रू उसको नेक्स्ट साइकिल में सिग्नल मिलेगा, तब तक इसने जो 1 टाइम टॉगल किया वो 1 टाइम टॉगल ही रहेगा। दैट्स व्हाई वी कैन रिमूव द मल्टीपल टॉगलिंग बाय जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, मतलब मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। सेम ये जेके का मास्टर स्लेव है, इट इज जे एंड के। ओके, सिर्फ कहाँ पे एक्टिव है मास्टर, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आता है 1 एंड 1। 1 1 का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, तो प्रीवियसली अगर मैं 0 एज्यूम करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव लेवल। नेक्स्ट पॉजिटिव में वैल्यू क्या हो चुकी है 1 0, तो इट इज 1 कंटिन्यू अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल। नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल में वैल्यू क्या है 0 एंड 1, सो इट इज 0। सेम इसका कॉम्प्लीमेंट वो मेरा क्या बनेगा R, बिकॉज इट इज ए Q, इट इज ए Q डेस। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो Q है वो एज ए S लेना है एंड Q डेस है वो एज ए R लेना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली आपको रिवर्स सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। उसके बाद नाउ SR में क्या होता है, वो अब स्लेव है मतलब नेगेटिव में ही वर्क करेगी, तो अभी यहाँ पे देखो नेगेटिव में वैल्यू क्या है, तो 0 एंड 1, सो इट इज 0 अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव एज।
सो नेक्स्ट नेगेटिव जो यहाँ पे है, यहाँ पे स्पेस की वैल्यू क्या है, तो 1 and 0, सो इट इज द 1 अप टू द नेक्स्ट नेगेटिव एज, उस पे भी वैल्यू सेम ही है 1 and 0, सो इट इज ए कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या वैल्यू है, सो इट इज 0 and 1, सो इट इज ए 0। ओके, सो इट इज ए मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, किसी को इसमें डाउट नहीं है ना मास्टर स्लेव में, एंड हाउ वी कैन रिमूव दिस like multiple toggling. Okay, now excitation table, it is the most important, because by using excitation table we can design counter and like a register, everything. Okay, the characteristic table is useful for analysis and for the defining the operation of a flop. एक्चुअल में है क्या कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल अगर आप इनपुट दो तो वो आपको आउटपुट देता है, बट इफ़ यू हैविंग एनी डिज़ाइनिंग प्रोसेस कि मुझे एक पर्टिकुलर काउंटर है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो उसका आउटपुट मुझे पता होता है। आउटपुट क्या है कि मुझे कैसा काउंटिंग करना है, तो मुझे अप काउंटिंग करना है या फिर मुझे डाउन करना है, मुझे आउटपुट पता है बट मुझे इनपुट कंडीशन नहीं पता। सो नाउ एक्साइटेशन टेबल गिव यू द रिवर्स कंडीशन, इनपुट मुझे पता है, फ्रॉम द इनपुट वी कैन डिफाइन द इनपुट कंडीशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्साइटेशन टेबल। जैसे ये 0 0 है, प्रीवियस भी 0, नेक्स्ट स्टेट भी 0, तो एसआर की वैल्यू क्या आएगी, ये क्यू ऑफ टी प्लस 1 कब 0 होता है, एक तो 0 1 है तो, और दूसरा क्या हो सकता है, नो चेंज। सो 0 0 मतलब नो चेंज होता है, एंड 0 1 मीन्स 0 होता है, ठीक है। सो 0 1 पे भी आपका क्यू ऑफ टी प्लस 1 0 आएगा, एंड 0 0 पे भी 0 आएगा। ओके, क्यू ऑफ टी भी 0 और ये भी 0, so we can apply the no change condition also. So 0 0 and 0 1, so we can write 0 x. Okay, in the same way we can find all. मैं एक आपको explain कर देती हूँ, ठीक है, बाकी क्या आप देख लेना। सेम यहाँ पे 1 है तो 1 कब आता है, तो ऑफ कोर्स 1 0 पे ही आता है। 0 कब आता है, तो क्या 0 1 पे ही आएगा, क्यों, क्योंकि नो चेंज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू ऑफ टी 1 है और यहाँ पे क्यू ऑफ टी प्लस 1 क्या है, 0 है। सो आई जस्ट अप्लाई 0 1 ओनली। नाउ नेक्स्ट है 1 1। एक तो 1 0, जब वैल्यू एस आर की वैल्यू अगर 1 0 है तो आपका स्टेट 1 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, नो चेंज, अगर ये भी सेम है और ये भी सेम है, सो इट इज अ 1 0 एंड 1 1। सो वी कैन राइट, सॉरी बट 1 0 एंड 0 0, नो चेंज है मतलब एज लाइक अ प्रीवियस होता है वो, दैट्स व्हाई। सो 0 0 एंड 1 0, सो इट इज x 0। इन दिस वे यू कैन फाइंड ऑल। ओके, एक्साइटेशन टेबल। नेक्स्ट वन है फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, कि हाउ वी कैन फाइंड अ पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम द डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप मुझे दी है, उसमें से मुझे पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप फाइंड आउट करनी है। समटाइम्स कि मेरे पास लाइक लेबोरेटरी में डी फ्लिप फ्लॉप है, मुझे उससे जेके का वर्क करवाना है, तो मैं कैसे करवा सकती हूँ, सो इन दिस वे हम उसको करवा सकते हैं। वी हैव टू ऐड सम कन्वर्जन लॉजिक विथ गिवन फ्लिप फ्लॉप, सो वी कैन फाइंड द डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देखो यहाँ पे ये डी फ्लिप फ्लॉप मुझे दी है, कन्वर्ट डी टू टी, ये मुझे डी दिया था, उसमें से मुझे टी में कन्वर्ट करना है, तो टी मेरा अब इनपुट होगा, डी जो मुझे दिया है वो होगा, आई हैव टू अप्लाई सम कन्वर्जन, सो मेरी डी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टी में। सो टी यहाँ पे आएगा, क्यू एंड क्यू ऑफ टी प्लस 1 मिड में आएगा, एंड डी आउटपुट साइड है तो वो यहाँ पे आएगा। तो दोनों टेबल को मर्ज करना है, कौन से दोनों टेबल को, एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी। ओके, टी कब बनाता है, जब ये दोनों डिफरेंट है तो, और ये डी में क्या होता है, जो भी नेक्स्ट स्टेट है वो सेम आता है, 0 0 1 का 1 0 का 0 एंड 1 का 1। ओके, यू कैन अप्लाई द लाइक कैमैप फॉर दिस टी एंड क्यू एंड यू कैन फाइंड दिस इक्वेशन। ओके, अदरवाइज आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे ही सिर्फ डी की वैल्यू मुझे 1 मिली, और यहाँ पे सो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक तो कहाँ पे वैल्यू है, एक तो कि टी क्यू डैश, और दूसरी क्या है यहाँ पे 1 है, सो इट इज ए टी डैश क्यू, या फिर आप कैमैप ड्रॉ कर लो फिर भी हो जाएगा। ओके, सो इक्वेशन मुझे मिलेगा, तो अब ये मेरा क्या है एक्चुअल में कन्वर्जन लॉजिक, तो एक्चुअल में ये क्या है, टी एंड क्यू का एक्सओर, तो आई जस्ट गिव डी में क्या देना है, व्हाट इज डी, सो इट इज ए क्यू एंड टी, उसका एक्सओर कहाँ पे देना है, डी में। सो नाउ मेरी डी फ्लिप फ्लॉप किस में कन्वर्ट हो गई, टी में। ओके, सेम फॉर हियर, एस आर मुझे दिया डी में कन्वर्ट करना, तो मैंने डी एंड एस आर के टेबल को कंबाइन किया, एस एन आर दो मेरे आउटपुट्स है, सो मैंने दोनों के लिए अलग अलग कैमैप ड्रॉ किया बाई कंसिडरिंग डी एंड क्यू। एस की वैल्यू डी मिली, आर की वैल्यू मुझे क्या मिली, डी डैश, तो एस मुझे एज इट इज दे देना है, आर की वैल्यू क्या देनी है, डी डैश। इट इज़ वेरी इजी, सो इट इज़ योर कन्वर्जन फ्रॉम, किस में कन्वर्ट किया मैंने, एस आर टू डी।
सेम वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम SR टू JK ऑल्सो, ठीक है। ये उसका टेबल है, केमैप मैंने ड्रॉ किया हुआ JK एंड Q के लिए 3 की वेरिएबल केमैप, 1 फॉर S 1 फॉर R, दोनों की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। S क्या देना है तो कि ये सर्किट, और R क्या देना है, सो इट इज Q इंटू K। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट JK इंटू SR इंटू JK। नेक्स्ट वन, दिस आर द रजिस्टर्स। ओके, रजिस्टर क्या है? So register only not store 1 bit of information, but if I consider a 7-bit register, 7-bit register consists of 7 numbers of flip-flops. Okay, कितने flip-flops से बना है? 7 नंबर से। उसके numbers of types है, serial loading कर सकते हैं हम उसमें, parallel data enter कर सकते हैं, ठीक है, and shifting भी कर सकते हैं, shift left, shift right। मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें दो रजिस्टर है, इट इज a bidirectional and universal register। Okay, 4 categories in register buffer, means simply store the values: shift register, bidirectional shift register and universal shift register। Okay, so it is simply buffer register। यहाँ से जो भी इनपुट आएगा वो आउटपुट में होगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है D। जैसे ही सबको क्लॉक पल्स मिलेगा, साथ में सबका x1 x2 x3 एंटर होगा, एंड Q1 Q2 Q3 मुझे क्या मिलेगा, x1 x2 x3 x4। So it is simple here buffer register। Same you can apply some controlling over the buffer, ठीक है, कि अगर लोड है, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि अगर इसकी वैल्यू में 0 ले रही हूँ तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बबल है, तो ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑलवेज क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लियर को क्या रखना है, हाई। उसके बाद लोड का देखना है कि लोड है फर्स्ट, ठीक है। सो अगर लोड की वैल्यू 1 है, सो x1 यहाँ पे लोड होगा और यहाँ पे D1 में जाएगा, और आउटपुट कहाँ पे जाएगा, अगेन यहाँ पे जाएगा, या फिर आउटपुट से वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 0 लिया होगा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे ये एक्टिव होगा सारे x1 x2 x3 इस पे लोड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 है तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये 1 पहुंचा, 1 मतलब यहाँ पे जो भी स्टोर हुआ वो यहाँ पे जाएगा, फिर वो वापस यहाँ पे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे जाएगा, मतलब कंटिन्यूसली डेटा है वो उसी फ्लिप फ्लॉप में रोटेट होता रहेगा। इफ आई पुट लोड इज इक्वल टू 0, सो क्लियर को फर्स्ट ऑफ ऑल हाई रखना है एंड लोड को भी क्या रखना है, हाई, देन आई कैन फाइंड दिस। सो इट इज अ कंट्रोल बफर रजिस्टर। उसके बाद उसके शिफ्टिंग के नंबर्स ऑफ टाइप्स है, सीरियल इन, सीरियल आउट, मीन्स डेटा सीरियली इन हो सकता है एंड सीरियली आउट हो सकता है। सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट एंड पैरेलल इन, पैरेलल out। And most important 2 categories, it is a bidirectional shift register and universal shift register। okay, ये आपको पता ही है कि serially in हो रहा है and serially out, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, serially in हो रहा है, parallelly out हो रहा है, ठीक है। ये आपको एक दिखाया गया है कैसे आउट होता है। डेटा यहाँ से इन हुआ, Q इज इक्वल टू क्या होगा, D, वो डेटा यहाँ पे नेक्स्ट में शिफ्ट होगा, फिर वहाँ पे नेक्स्ट में, फिर यहाँ पे शिफ्ट नेक्स्ट में, मतलब जो भी इनपुट दूंगी स्टार्टिंग में अगर ऑल आर 4 zeros 0 0 0 है, मैं यहाँ पे 1 दे रही हूँ तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0, फिर वापस 0 दे रही हूँ तो अब क्या वैल्यू होगी, 0 1 0 0। इन दिस वे सीरियली क्या होगा, आउट होगा। सबको क्लॉक पल्स दे रही हूँ मीन्स एट ए टाइम सारी एक्टिव हो जाएगी। सीरियल इन, सीरियल आउट, ओके, सीरियली इन हो रहा है एंड सीरियली क्या होगा, आउट होगा, शिफ्ट रजिस्टर। बट यूजिंग, आई थिंक हमने आगे कौन सा किया था, यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप किया था। Same we can also define for JK flip flop also। ये शिफ्ट लेफ्ट बोला है तो सिंपल यहाँ से स्टार्ट करना है, जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे इनपुट देना, उसकी जगह पे यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद सीरियल इन, पैरेलल आउट। देखो ये सीरियल सिंपली एंटर करना है डेटा, पैरेलल आउट हो जाएगा, वो डेटा नेक्स्ट में जाएगा, वापस यहाँ पे जाएगा, वो भी आउट हो जाएगा। सो एट ए टाइम डेटा सीरियली इन भी होगा और पैरेलली आउट भी होगा। यहाँ पे देखो ये आपका क्या है एक्चुअल में 1, एक्चुअली पैरेलल इन सीरियल आउट है। पैरेलल इन सीरियल आउट का मतलब क्या है कि ये पैरेलली यहाँ से क्या होगा, एंटर्ड होगा, ए फिर बी फिर सी एंड फिर डी। लेकिन वो कब एक्टिव होगा, बी वाला कब एक्टिव है, जब मैं क्या दूंगी यहाँ पे 0,
मैं यहाँ पे 0 दूंगी तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये सारे लोड हो जाएंगे। ओके, जैसे ही मैं शिफ्ट लोड आपको जो दिया वो 0 दूंगी तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट इफ आई प्रोवाइड 1 तो क्या होगा, अगर मैं 1 दे रही हूँ तो क्या होगा, इसका जो भी डेटा आया है वो सीरियली यहाँ पे जाएगा, फिर इसका डेटा यहाँ पे जाएगा, फिर इसका डेटा यहाँ पे जाएगा। सो पैरेलली इन होगा व्हेन आई पुट लोड इज इक्वल टू 0 एंड सीरियली आउट होगा व्हेन आई पुट लोड इज इक्वल टू 1। सो इट इज अ पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर एंड इट इज अ पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये तो बहुत ईजी है, पैरेलली इन करना है, एक ही फ्लिप फ्लॉप में डेटा 1 दिया तो 1 आउट होगा, यहाँ पे 0 दे रही हूँ तो 0 आउट होगा, यहाँ पे मैं 1 दे रही हूँ तो 1 आउट होगा। ओके ओके, दिस टू इट इज कवर्ड बाय तेजल मैडम, मैं मैडम को बता दूंगी। यहाँ से बाकी है रिवीजन, बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, उसके बाद यूनिवर्सल आएगा, उसके बाद आपको काउंटर करवा देगी और सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, और फोर्थ वाला जो चैप्टर्स है वो तो आई थिंक कैसा है, फोर्थ वाला थियोरेटिकली है, फिर भी अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो आप बताना, तो हम एक्स्ट्रा उसमें ले लेंगे। ठीक है, अप टू दिस पॉइंट अगर आपको कुछ डाउट है तो बताइए। हेलो संस्कृति। Yes, ma'am, no doubt. ओके ठीक है, सो मैडम आपको बाय डायरेक्शनल एंड यूनिवर्सल से वापस करवा देंगी 1 आवर का जो फ्राइडे का लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फोर्थ चैप्टर में कुछ डाउट है तो बताना। ठीक है, अदरवाइज मैंने सारे वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं अगर आपको डाउट है। ओके, मैंने अटेंडेंस तो ले ली है, सो अटेंडेंस की वजह से भी कोई ठीक है रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने भी थे मैंने उसकी अटेंडेंस ले ली थी। ओके, सो यू मे लीव, थैंक यू।